हे धृतराष्ट्र, इन शंखों से उत्पन्न ध्वनि द्वारा आकाश और धरती के बीच हुई गर्जना ने आपके पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया, आपके पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। पांडव सेना द्वारा बजाए गए विविध प्रकार के शंखों से उत्पन्न भयंकर ध्वनि से कौरव सेना के सैनिकों के हृदय विदीर्ण हो गए, जबकि कौरवों की सेना ने जब शंखनाद किया था तब पांडवों की सेना पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पांडवों को भगवान श्री कृष्ण का आश्रय प्राप्त था, इसलिए उन्हें अपनी सुरक्षा का पूरा भरोसा था। दूसरी ओर कौरवों को केवल अपनी स्वयं की शक्ति और सामर्थ्य पर भरोसा था और अपने अत्याचारों के अपराध बोध की कसक से उनके भीतर पराजित होने का भय व्याप्त हो गया था। उस समय हनुमान के चिन्ह की ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर बाण चलाने के लिए उद्यत दिखाई दिया। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध व्यूह रचना में खड़े देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। इस श्लोक में अर्जुन को कपिध्वज कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि उसके रथ पर महावीर हनुमान के चिन्ह की ध्वजा प्रदर्शित हो रही थी। इसकी पृष्ठभूमि में एक कथा इस प्रकार है। अर्जुन को एक बार अपनी धनुर्विद्या पर घमंड हो गया था और उसने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान श्रीराम के समय वानरों ने भारत से लंका के बीच समुद्र में सेतु बनाने में व्यर्थ ही इतना परिश्रम क्यों किया? यदि वह वहां उपस्थित होता तो वह बाणों से सेतु का निर्माण कर देता। श्री कृष्ण ने उसे इसका प्रदर्शन करने को कहा। अर्जुन ने अपने धनुष से चलाए गए बाणों की बौछार से एक सेतु का निर्माण कर दिया। श्री कृष्ण ने वीर हनुमान को बुलाया और उन्हें उस सेतु का परीक्षण करने को कहा। जब वीर हनुमान ने उस सेतु पर चलना आरंभ किया तो वह टूटने लगा। तब अर्जुन ने अनुभव किया कि उसके बाणों द्वारा बनाया गया सेतु कभी भी भगवान श्रीराम की सेना के भार को सहने के लिए उपयुक्त नहीं होता और उसने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। तब वीर हनुमान ने अर्जुन को शिक्षा दी कि कभी भी अपने बल और कौशल का घमंड नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपनी इच्छा से अर्जुन को यह वरदान दिया कि महाभारत के युद्ध के दौरान वह उसके रथ पर आसीन रहेंगे। इसलिए अर्जुन के रथ पर हनुमान के चित्र से अंकित ध्वजा लगाई गई थी, जिसके कारण उसका नाम कपिध्वज या वानर ध्वज पड़ गया। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने की कृपा करें ताकि मैं यहाँ एकत्रित युद्ध करने की इच्छा रखने वाले योद्धाओं जिनके साथ मुझे इस महासंग्राम में युद्ध करना है को देख सकूं। अर्जुन संपूर्ण सृष्टि के परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। यद्यपि इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान को अपनी इच्छान छोटे उसार अपेक्षित स्थान पर रथ ले जाने का निर्देश दिया है, जो कि ये दर्शाता है कि भगवान अपने प्रिय भक्तों से अगाध प्रेम करते हैं। भक्त के प्रति अपने निश्चल प्रेम के कारण भगवान उनके ऋणी हो जाते हैं। अहम भक्त अपराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। श्रीमद्भागवतम -9.4.63। यद्यपि मैं परम स्वतंत्र हूँ, किंतु फिर भी मैं अपने भक्तों का सेवक बन जाता हूँ। वे मुझे अत्यंत प्रिय है और उनके प्रेम के कारण मैं उनका ऋणी हो जाता हूँ। अर्जुन की श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में उसके रथ के सारथी बने, जबकि अर्जुन यात्री के रूप में उस रथ के आसन पर सुविधापूर्वक बैठे हुए श्री कृष्ण को निर्देश देता रहा। मैं उन लोगों को देखने का इच्छुक हूँ जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुष्चरित्र पुत्रों को प्रसन्न करने की इच्छा से युद्ध लड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों ने छल से पांडवों का राज्य हड़प लिया था, इसलिए कौरवों के पक्ष में युद्ध करने आए योद्धा भी स्वाभाविक रूप से दुष्ट प्रवृत्ति वाले थे। अर्जुन उन योद्धाओं को जिनके साथ उसे युद्ध करना था को देखना चाहता था। आरंभ में अर्जुन की वीरतापूर्वक युद्ध लड़ने की प्रबल इच्छा थी, इसलिए वह धृतराष्ट्र के पुत्रों को दुष्ट मनोवृत्ति से ग्रस्त कहकर यह इंगित करना चाहता था कि किस प्रकार से दुर्योधन ने कई बार पांडवों का विनाश करने का षड्यंत्र रचा। उस समय अर्जुन ने ऐसे मनोभाव व्यक्त किए, हम विधिपूर्वक आधे साम्राज्य के अधिकारी थे, किंतु वह उसे हड़पना चाहता था। वह दुष्ट मनोवृत्ति वाला है, इसलिए उसकी सहायता के लिए एकत्रित राजा लोग भी दुष्चरित्र हैं। मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूं जो युद्ध करने के लिए व्यग्र हैं। वे अन्याय का पक्ष ले रहे हैं और इसलिए हमारे हाथों उनका विनाश निश्चित है। संजय ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, निद्रा पर विजय पाने वाले अर्जुन द्वारा इस प्रकार के वचन बोले जाने पर तब भगवान श्री कृष्ण ने उस भव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ,
यहाँ पर एकत्रित समस्त कुरुओं को देखो। कुरु शब्द का प्रयोग कौरवों और पांडवों दोनों के लिए किया गया है क्योंकि दोनों कुरु वंशज थे। भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर इस शब्द का प्रयोग किया ताकि अर्जुन में बंधुत्व की भावना जागृत हो और उसे यह प्रतीत हो कि वह ये सब एक ही हैं। वे चाहते थे कि बंधुत्व की भावना से अर्जुन में मोह उत्पन्न होगा और जिससे वह विचलित हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें आगे आने वाले कलियुग में मानव मात्र के कल्याण के लिए गीता के सिद्धांत का दिव्य उपदेश देने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्रों के स्थान पर कुरुवंशज शब्द का प्रयोग किया। जिस प्रकार एक सर्जन फोड़े की पीड़ा से ग्रस्त रोगी को पहले उसकी पीड़ा कम करने के लिए औषधि देता है और उसके रुग्ण अंग की चीरफाड़ करता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भी पहले अर्जुन के भीतर छिपे मोह को जागृत किया ताकि बाद में उसे नष्ट किया जा सके। अर्जुन ने वहां खड़ी दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच अपने पिता तुल्य चाचाओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, चचेरे भाइयों, पुत्रों, भतीजों, मित्रों, ससुर और शुभचिंतकों को भी देखा। अर्जुन युद्धभूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके मित्र थे। जब कुंतीपुत्र अर्जुन ने अपने बंधु बांधवों को वहां देखा तब सका मन अत्यधिक करुणा से भर गया और फिर गहन शोक के साथ उसने निम्न वचन कहे। अपने बंधु बांधवों को युद्ध स्थल पर एकत्रित देखकर अर्जुन का ध्यान पहली बार भ्रातृहत्या वाले इस भयंकर युद्ध के परिणामों की ओर गया। वह महापराक्रमी योद्धा जो युद्ध लड़ने के लिए उद्यत था और पांडवों के प्रति किए गए अन्यायपूर्ण व्यवहार का प्रतिशोध लेने हेतु शत्रुओं को मृत्यु के द्वार पहुंचाने के लिए मानसिक रूप से तैयार था, उस अर्जुन का हृदय अचानक परिवर्तित हो गया। शत्रु पक्ष की ओर से एकत्रित अपने कुरु बंधु बांधवों को देखकर अर्जुन का हृदय शोक में डूब गया। उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए उसकी निडरता कायरता में परिवर्तित हो गई। उसके हृदय की दृढ़ता ने कोमलता का स्थान ले लिया। इसलिए संजय उसे कुंती, उसकी माता, पुत्र कहकर उसके स्वभाव की सहृदयता और उदारता को व्यक्त करता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध करने की इच्छा से एक दूसरे का वध करने के लिए यहाँ अपने वंशजों को देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। आसक्ति लौकिक या आध्यात्मिक मनोभावना हो सकती है, परंतु किसी संबंधी के लिए मोह एक सांसारिक भावुकता है जो जीवन की दैहिक संकल्पना के कारण उत्पन्न होती है। स्वयं को शरीर समझने पर किसी की दैहिक संबंधियों में आसक्ति हो जाती है। अज्ञानता पर आधारित यह आसक्ति हमें आगे सांसारिक चेतना का बड़ी की ओर ले जाती है। अंततोगत्वा ऐसी आसक्ति का अंत भी दुखदायी होता है, क्योंकि शरीर का अंत होने पर पारिवारिक संबंध भी समाप्त हो जाता है। दूसरी ओर परम पिता परमात्मा हमारी आत्मा के सच्चे पिता, माता, सखा, स्वामी और प्रियतम हैं। इसलिए आत्मा के स्तर पर भगवान में अनुरक्त होना आध्यात्मिक मनोभाव है जो हमारी चेतना को ऊपर उठाता है और हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है। भगवान के प्रति प्रेम महासागर की तरह है जिसकी सर्वव्यापकता में सब कुछ समा जाता है, जबकि दैहिक संबंध संकीर्ण और भेदभावपूर्ण होते हैं। यहाँ अर्जुन सांसारिक मोह का अनुभव कर रहा था जिसने उसे शोक के महासागर में डुबो दिया और वह अपने कर्तव्य पालन के छोटी इचार से कांपने लगा। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर के रोए खड़े हो रहे हैं, मेरा धनुष गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी पूरी त्वचा में जलन हो रही है। मेरा मन उलझ रहा है और मुझे घबराहट हो रही है। अब मैं यहाँ और अधिक खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूँ। केशी राक्षस को मारने वाले हे केशव, मुझे केवल अमंगल के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में अपने वंश के बंधु बांधवों का वध करने में मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती है और उन्हें मारकर मैं कैसे सुख पा सकता हूँ। जब अर्जुन ने युद्ध के परिणामों पर विचार किया तब वह चिंतित और उदास हो गया। अर्जुन का वह धनुष जिसकी टंकार से शक्तिशाली शत्रु भयभीत हो जाते थे, उसके हाथ से सरकने लगा। ये सोचकर कि युद्ध करना एक पापपूर्ण कार्य है, उसका सिर चकराने लगा। मन की इस अस्थिरता के कारण वह हीन भावना से ग्रसित होकर अमंगलीय लक्षणों को स्वीकार करने लगा और विनाशकारी विफलता व सन्निकट परिणामों का पूर्वानुमान करने लगा। हे कृष्ण,
मुझे विजय, राज्य और इससे प्राप्त होने वाला सुख नहीं चाहिए। ऐसा राज्य सुख या अपने जीवन से क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों के लिए हम ये सब चाहते हैं वे सब इस युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं, न जिनके मन में ये सत्य जानकर उलझन उत्पन्न हुई कि हत्या करना अपने आप में एक पापपूर्ण कृत्य है और अपने ही स्वजनों को मारना तो पूर्णतया और अधिक कुत्सित कार्य है। अर्जुन को यह प्रतीत हुआ कि यदि उसने राज्य प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के निर्दयतापूर्ण कार्य किए तब उसे ऐसी विजय से अंततोगत्वा कोई सुख प्राप्त नहीं होगा और वह इस ख्याति को अपने उन मित्रों और सगे संबंधियों में बांटने में असमर्थ रहेगा जिन्हें युद्ध में मारकर उसे विजय प्राप्त होगी। यहाँ अर्जुन संवेदनशीलता की अधोह सीमा प्रदर्शित कर रहा है और उसे श्रेष्ठ मान रहा है। सांसारिक भोगों और भौतिक सुख समृद्धि के प्रति विरक्ति प्रशंसनीय और सद्गुण है, किंतु अर्जुन आध्यात्मिक भावों को भली भांति धारण नहीं कर पा रहा है, अपितु इसके विपरीत उसका मोह का रुना के रूप में उसे धोखा दे रहा है। शुद्ध मनोभाव, आंतरिक सामंजस्य और संतोष आत्मा को सुख प्रदान करते हैं। यदि अर्जुन की संवेदनशीलता लोकातीत स्तर की होती तब वह संवेदनाओं से ऊपर उठ चुका होता, लेकिन उसके मनोभाव सर्वथा प्रतिकूल हैं, क्योंकि वह अपने मन और बुद्धि में असामंजस्य और अपने कर्तव्य पालन के प्रति असंतोष और उस पर हावी संवेदनाओं का प्रभाव ये दर्शाता है कि उसकी संवेदनाएं उसके मोह से उत्पन्न हुई हैं। हे मधुसूदन, जब आचार्यगण, पितृगण, पुत्र, पितामह, मामा, पौत्र, ससुर, भांजे, साले और अन्य संबंधी अपने प्राण और धन का दाव लगाकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, यद्यपि वे मुझ पर आक्रमण भी करते हैं, तथापि मैं इनका वध कब यूं करूं? यदि फिर भी हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते हैं तब भले ही इससे हमें पृथ्वी के अलावा तीनों लोग भी प्राप्त क्यों न होते हों, तब भी उन्हें मारने से हमें सुख कैसे प्राप्त होगा? द्रोणाचार्य और कृपाचार्य अर्जुन के गुरुजन थे और भीष्म एवं सोमदत्त पितामह, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे लोग पिता तुल्य यह थे। पुरुजित, कुंतीभोज, शल्य, शकुनी मामा और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र उनके चचेरे भाई थे। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण उसके पुत्र के समान था। अर्जुन युद्धस्थल पर उपस्थित अपने स्वजनों के साथ अपने संबंधों की व्याख्या कर रहा है। इस श्लोक में अर्जुन ने 2 बार अपि शब्द, जिसका अर्थ यद्यपि है, का प्रयोग किया है। प्रथम बार यद्यपि के प्रयोग का अर्थ है यदि वे मुझ पर आक्रमण करते हैं तब भी मेरी इच्छा उनका वध करने की नहीं होगी। दूसरी बार यद्यपि के प्रयोग का अर्थ है यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तब भले ही हमें इससे पृथ्वी के तीनों लोग प्राप्त क्यों न होते हों, उसके पश्चात भी उनका वध करने से हमें कैसे सुख और शांति मिलेगी? समस्त जीवों के पालक धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हमें क्या सुख प्राप्त होगा? यद्यपि वे सब अत्याचारी हैं, फिर भी यदि हम उनका वध करते हैं तब निश्चय ही उन्हें मारने का हमें पाप लगेगा। इसलिए अपने चचेरे भाइयों, धृतराष्ट्र के पुत्रों और मित्रों सहित अपने स्वजनों का वध कर ना हमारे लिए किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हे माधव, इस प्रकार अपने वंशजों का वध कर हम सुख की आशा कैसे कर सकते हैं? पिछले श्लोक में अर्जुन 2 बार यद्यपि शब्द कहकर अपने स्वजनों का वध न करने के अपने मंतव्य को न्यायोचित ठहराता है। इसके बाद अर्जुन पुनः कहता है कि यद्यपि मैं उन्हें मार भी देता हूं तथापि ऐसी विजय प्राप्त करने से मुझे क्या सुख प्राप्त होगा? अधिकतर परिस्थितियों में युद्ध लड़ना और किसी का वध करना प्रायः अधर्म माना जाता है, जिसके कारण बाद में पश्चाताप और अपराध का बोध होता है। वेदों के अनुसार अहिंसा परम धर्म है और अपवाद स्वरूप कुछ विषम परिस्थितियों को छोड़कर अहिंसा पाप कर्म भी है। माही स्यात् सर्वभूतानि, अर्थात किसी भी प्राणी को मत मारो। यहाँ अर्जुन अपने कुटुंबियों को मारना नहीं चाहता क्योंकि वह इसे पापपूर्ण कार्य मानता है। विशिष्ट स्मृति श्लोक 3:19 में 6 प्रकार के आताताइयों का उल्लेख किया गया है जिनके विरुद्ध हमें अपनी रक्षा करने का अधिकार है। 1. किसी के घर को आग से जलाने वाला। 2. किसी के भोजन में विष मिलाने वाला। 3. किसी की हत्या करने वाला। 4. किसी का धन लूटने वाला। 5. पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। और 6. दूसरे का राज्य या भूमि हड़पने वाला। इन सब अत्याचारियों से अपनी रक्षा करने और इनका वध करने का सबको अधिकार है। मनुस्मृति श्लोक 8:351 में वर्णित है कि यदि कोई ऐसे अत्याचारियों का वध करता है तो उसे पाप नहीं लगता, यद्यपि लोभ से अभिभूत विचारधारा के कारण वे अपने स्वजनों के विनाश या प्रतिशोध के कारण और अपने मित्रों के साथ विश्वासघात करने में कोई दोष नहीं देखते हैं।
तथापि हे जनार्दन, जब हमें स्पष्टतः अपने बंधु बांधवों का वध करने में अपराध दिखाई देता है तब हम ऐसे पापमय कर्म से क्यों न दूर रहें। यद्यपि अर्जुन वृत्ति से क्षत्रिय योद्धा था, फिर भी उसे अनावश्यक हिंसा से घृणा थी। महाभारत युद्ध के अंत में एक घटना से उसके चरित्र का ये पक्ष उजागर होता है। जब 100 कौरवों का वध हो गया था तब छोटे उरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने प्रतिशोध लेने के लिए रात्रि के समय पांडवों के शिविर में चुपके से प्रवेश किया और द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों की हत्या कर दी। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर उसे जानवरों की भांति बांधकर द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। ऐसा करने पर अश्वत्थामा क्रंदन करने लगा। फिर भी पुत्रों की मृत्यु से शोकाकुल कोमल हृदय और क्षमाशीलता के गुण से परिपूर्ण द्रौपदी ने कहा कि जो भी हो, अश्वत्थामा उनका गुरुपुत्र है, इसलिए उसे क्षमा कर देना चाहिए। दूसरी ओर भीम अश्वत्थामा का तत्काल वध कर देना चाहता था। दुविधा में फंसे अर्जुन ने जब इसके समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा तब उन्होंने ये वचन कहे, यदि आदरणीय श्रेष्ठ ब्राह्मण अस्थायी रूप से धर्मपथ से च्युत हो जाता है तब भी वह क्षमा योग्य है, किंतु जो मनुष्य घातक हथियार से किसी की हत्या करता है तब उसे अवश्य दंड देना चाहिए। अर्जुन श्री कृष्ण के अनेकार्थक संकेत को समझ गया। उसने अश्वत्थामा को मारने की बजाय उसके सिर के पीछे का बड़ी एक चुटिया को काट दिया और उसके मस्तक से मणि निकाल ली और अपने शिविर से बाहर भगा दिया। अर्जुन स्वभावतः यथासंभव हिंसा से दूर रहना चाहता है। इस विशेष दुखद परिस्थिति में भी वह कहता है कि वह जानता है कि अपने कुटुंबियों और वृद्धजनों को मारना उचित कृत्य नहीं है। मनुस्मृति में वर्णित है, ऋत्विक पुरोहिताचार्य रमातुलातिथि संश्रित बालवृद्धातुरवैद्य जाति संबंधी बांधव। मनुस्मृति 4.179। किसी को भी यज्ञ करने वाले ब्राह्मण से कलह नहीं करनी चाहिए। कुल पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, अपने पर आश्रित, बच्चों, वृद्धजनों, वैद्य और स्वजनों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसलिए अर्जुन ने ये निष्कर्ष निकाला कि लोभ से अभिभूत होने के कारण कौरव शायद धर्मपथ से डिग गए हैं और अपना विवेक खो बैठे हैं। फिर जब हमारा पापजन्य कोई मनोरथ ही नहीं है तब हम ऐसे घिनौने कृत्य में क्यों सम्मिलित हो। जब कुल का नाश हो जाता है तब इसकी कुल परंपराएं भी नष्ट हो जाती हैं और कुल के शेष परिवार अधर्म में प्रवृत्त होने लगते हैं। इन कुलों की छोटे उरातन परंपराओं और नित्य मान्य प्रथाओं के अनुसार कुल के वयोवृद्ध लोग उच्च मूल्यों और आदर्शों को अगली पीढ़ी के कल्याण हेतु उन्हें हस्तांतरित करते हैं। ये महान परंपराएं कुल के सदस्यों को मानवीय मूल्यों और धार्मिक मर्यादाओं का पालन करवाने में सहायता करती हैं। यदि कुल के वयोवृद्धों की समय से पूर्व मृत्यु हो जाती है तब भावी पीढ़ियां कुल के वयोवृद्धों के मार्गदर्शन और शिक्षण से वंचित हो जाती हैं। अर्जुन के कहने का तात्पर्य यह है कि जब कुलों का विनाश हो जाता है तब उसकी महान परंपराएं भी उसके साथ समाप्त हो जाती हैं और कुल के शेष सदस्यों में अधर्म और व्यभिचार की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे वे अपनी आध्यात्मिक उन्नति का अवसर खो देते हैं। इसलिए अर्जुन के अनुसार कुल के आदरणीय वयोवृद्ध सदस्यों को कभी भी नहीं मारना चाहिए।